हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 6 बज रहे हैं। वैसे ये घड़ी थोड़ा सा आगे, वैसे ठीक 6 बज रहे थे। तो यहाँ पर जो है इतने टाइम अजान हो रही थी, तो अब पे उठ गई थी। और फिर उसके बाद जो है अजान जब हो गई थी तब तक वजू भी बना लिया था। बढ़िया मस्त ठंडी थी, लेकिन फिर वजू बना के फिर अप्पी आ गई थी। यहाँ पे कितना अंधेरा है देख सकते हैं। बढ़िया मस्त जो है कोहरा भी था। सुबह सुबह तो अच्छा खासा था। तो यहाँ पे अप्पी लाइट वगैरह ऑफ़ कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे अप्पी ने उठाया है। मैं तो बढ़िया एकदम सो रही थी। क्या ही बताएं, सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है। हर किसी को होती है, मुझे भी होती है। तो बहुत मुश्किल से मैं उठी हूँ। और उसके बाद अप्पी जो है अपना वजू बना के ही आ गई थी। तो अप्पी अपना जायनमाज़ बिछा ली थी और मुझे उठा रही थी, कह रही थी जल्दी उठो, टाइम हो जाएगा। और वैसे भी फजर का टाइम निकलते टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी। फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं थोड़ी देर लेटी। फिर उसके बाद मैं उठ गई। मैंने कहा चलो भाई नमाज़ पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे फिर अप्पी अपना जो है चाय बनाने आ गई, पानी, ये सब कुछ जो भी रेगुलर काम होते हैं फिर वो अप्पी अपना करने आ गई थी। बस सुबह फजर में उठने की जो है एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन फिर उठने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर ना उठो तो फिर तो और ज़्यादा ही अजीब सा ही पूरा दिन लगता है। तो बस जब तक नहीं उठते हैं तब तक लगता है कि हाँ सो लेते हैं, लेकिन जब उठ जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे अप्पी ने अपना पानी पिया है और उसके बाद जो है चाय वगैरह जो है बनाया है अप्पी ने। तो चाय बन गई थी, पराठे भी बना लिया था अप्पी ने। फिर अप्पी जो है भैया को अपना चाय नाश्ता लगा के दे दी थी। तब तक भैया रेडी होके आ गए थे। और उसके बाद मैं अपना आराम से जो है एक नींद ले रही थी। क्या ही कर सकते हैं, सुबह सुबह नींद इतनी आती है तो थोड़ी देर के लिए सोने का मन भी करता है। तो यहाँ पे जो है अप्पी अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ रख दी थी। और उसके बाद भैया अपना नाश्ता करके फटाफट से निकल गए थे। तो सुबह तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज भी सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी जो है बढ़िया जो है दिन गुजरा, क्योंकि बहुत अच्छी जो है धूप निकल आई थी बहुत दिनों के बाद। 3 दिन हो गया, बल्कि हमें लगता है 4 दिन हो गया, क्योंकि बीच में एक दिन निकला भी था। वो क्या ही निकला था वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करके जो है फिर उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग वगैरह किया है। और थोड़ी देर का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। और फिर उसके बाद डेली के जो भी काम होते हैं वो तो फिर रेगुलर ही होते हैं, हर जगह हर घर में होते हैं। तो नाश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। फटाफट से पहले नाश्ता करिए और चाय। सबसे पहले तो चाय। और यहाँ पे फिर अपना जो भी घर का काम था वो सब कुछ किया है। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह यहाँ पर जल्दी जल्दी से लगा लिया। मैंने सोचा जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जाके जो है धूप में बैठेंगे। लेकिन भाई कितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है, सर्दी में टाइम ही कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा जो है लगा लिया था फटाफट से। जितने भी घर की साफ़ सफाई करना था वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया था। और फिर मैं नहाने के लिए भी चली गई थी। और उससे पहले तो अभी नहाने नहीं गई थी, फिर हमने कहा पहले छत पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं धूप एकदम मस्त निकली है। और यहाँ पे शेरू और इन लोग का जो है शैतानी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब धूप निकलती है। तो मज़ेदार तो धूप निकली थी, बस यही हुआ था कि विटामिन डी ले नहीं पाए ज़्यादा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और फिर यहाँ पे मैं जो है अपना जो भी कपड़े वगैरह लाई थी तो यहाँ पे मैंने फैला दिया था, क्योंकि मैं नहा के भी आ गई थी। क्योंकि नहाना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहा लो तो फिर इसके बाद आराम रहता है। और फिर उससे बहुत सारे कपड़े लत्ते भी निकलते हैं, तो वो तो अप्पी धुल दी थी। और यहाँ पे ये लोगों को आराम रहता है जब धूप निकलती है, और उससे पहले तो उनको फिर कुछ नहीं रहता है। और फिर मैं यहाँ पे आई थी तो अप्पी अपना नहा के निकल गई थी। सारे जो भी कपड़े थे वो अप्पी ने अच्छे से वॉश कर लिए थे। और फिर फटाफट से अप्पी ने इसे उठाया है और ये लेके अप्पी छत पे चली गई थी। तो इसे किनारे डालना पड़ा था, क्योंकि इतनी बढ़िया धूप निकली थी। पूरे छत में डाल देते तो फिर हमारे शेरू झुनमुन लोग का होता क्या, तो उनको भी धूप चाहिए रहता है। तो फिर यहाँ पे अप्पी ने बस उसे किनारे डाला था। और तब तक जो है यहाँ पे मैंने नीचे जो है क्या कहते हैं दरवाज़ा वगैरह लॉक कर दिया था, क्योंकि मंकी फिर से आ गए। आपको दिखाया भी था मैंने इससे पहले। तो मंकी कभी भी कहीं भी से आ जाते हैं। तो यहाँ पे अप्पी छत पे आ गई थी, सारे कपड़े जो है वो फैला रही थी। और फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे थे, ज़्यादा देर के लिए बैठे नहीं थे, फिर टाइम हो जाता है तो फिर नीचे ही चले गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत मोहब्बत है। तो आराम से ये लोग जो है खा रहे हैं, कुछ मोहब्बत नहीं है। अभी थोड़ी देर में फिर लड़ने लगेंगे और फिर उसके बाद जो है पूरा बिखर जाएगा इनका जो भी
तो यहाँ पे इन लोग बहुत शैतानी करते हैं। तो यहाँ पे पप्पी ने सारे कपड़े फैला लिए थे और फिर उसके बाद जो है 5-10 मिनट तो फिर भी ऊपर बैठे थे, फिर नीचे आ गए थे और उसके बाद फिर वजू बनाया है और वजू बना के जल्दी जल्दी से सुखाया, क्योंकि जितनी अच्छी ऊपर धूप निकली थी उतनी ज़्यादा नीचे ठंड लग रही थी। तो ये वाली जो है बहुत बड़ी समस्या होती है कि आप धूप से और नीचे एकदम ठंडे हो जाओ। तो ये ना हमेशा ही कहीं होता है और हमेशा यही रहता है कि अरे ठंड लग रही है, तो वही हो जाता है। यहाँ पर मैंने वजू बना के फिर नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ पर आ गए अपना खाना खाने। लंच टाइम हो गया था, तो फिर पापा को तो ऊपर ही देना होता है जिस दिन धूप निकलती है, बाकी तो नीचे ही खाएंगे, लेकिन जिस दिन धूप निकलती है उस दिन छत पे ही लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हमारा दाल चावल बना था और यहाँ पे मैं आ गई थी खाना निकालने। सो गाइस पापा को दे आई थी और फिर जो भी यहाँ पे बर्तन वगैरह थे लंच के जितने भी, वो सब कुछ मैं वॉश कर रही थी फटाफट से। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसे वॉश करके प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करके फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं तो ठंडी में टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद शाम हो जाती है और यहाँ पे मगरिब के बाद फिर मैंने बना लिया था अपना मस्त एकदम चाय। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बिस्किट लेके आई थी, ये बिस्किट सारे टूटे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो यहाँ पे ये पूरे टूटे हुए थे। और फिर उसके बाद मैंने इसी को खा लिया, क्या कर सकते हैं, चाहे आप टूटे हो चाहे सही हो आराम से खा लीजिए। फिर उसके बाद हम अपना चाय जो है सबको मैं दे आई थी, अम्मा पापा को, भैया को नीचे, अम्मा पापा को दे आई थी, भैया को भैया के रूम पे दे आई थी। और उसके बाद यहाँ पे फिर हमने अपना मस्त एकदम चाय पिया है, एंजॉय किया है, क्योंकि बस शाम की चाय हो सुबह की चाय हो ये आपको बहुत ज़रूरी है ठंड में। और ऐसी ठंड में जहाँ पे ऐसी ठंड पड़ रही है, इंसान मतलब चलते फिरते में काँप रहा है, तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ऐसा कि टाइम हो गया था, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर रोटी बनाया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस ऐसे ही नॉर्मल सा जो है डिनर किया था, रेगुलर जो भी होते हैं, रोटी अंडे का ऑमलेट वगैरह, बस ऐसे ही हमने कुछ भी खा लिया था। और फिर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में कुछ ना तो बनाने का मन करता है और ना ही कुछ करने का मन करता है, बस ऐसा लगता है रजाई में बैठे रहें, पर वो भी नहीं बैठ सकते, काम तो करना ही पड़ता है। तो इतनी ठंड में हम लोग ने ना तो अच्छे से नींद ली है और ना ही अच्छे से आराम किया है। और फिर उसके बाद तो फिर यही सब रह जाता है कि कुछ भी उठो, कुछ भी बनाओ और आराम से खा लो। तो बस यहाँ पे मैंने अंडे का ऑमलेट वगैरह बनाया है और उसके बाद बस डिनर किया है और फिर बिग बॉस देखा है और फिर उसके बाद अपना आराम से सोने चले गए हैं। बस रात में जब सोते हैं बस थोड़ा तभी आराम से सोते हैं, वरना तो नींद तो क्या ही पूरी हो रही है सर्दी में। तो सिर्फ कहते हैं लोग अच्छी नींद सर्दी में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मुझे तो नहीं मिल पा रही है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।